हेलो दोस्तों, नमस्कार। पनिया आईटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय आप सभी का आपके यूट्यूब परिवार पनिया आईटी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है, मनाने का कारण क्या है और इस देश में स्वतंत्रता और गणतंत्र क्यों मनाया जाता है। एक्चुअल में स्वतंत्रता दिवस जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिली जब हमारे देश में एक संविधान लागू हुआ और उस संविधान को भारतीय संविधान कहा गया। 26 जनवरी 1950 को देश में भारतीय कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था तथा स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। यानी इसी दिन हमारे देश में संविधान को अपनाया गया और इसी दिन से संविधान के नियम के अनुसार, कानून के अनुसार हमारे देश में संचालन किया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो आए थे। उन्होंने ही पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में आया था। इस बार 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस का 76वां दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांटो। यह प्राबो सुबियांटो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है और यह 25 और 26 जनवरी को हमारे दिल्ली राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में रहेंगे और 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेंगे। इससे पहले 2024 में फ्रांस के राष्ट्र जो है आए थे इमैनुअल मैक्रोन आए थे। अभी आ रहे हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबो सुबियांटो। यह देश का मनाया जाने वाला बहुत बड़ा हर्षोल्लास का त्योहार है। संविधान दिवस 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता, इसको लागू किया गया था। इसे 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्र पूर्ण राज्य की घोषणा कर दी गई थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत के देश में, यानी अपने देश में, संविधान को लागू किया गया और इसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। इसी दिन पहले भारत सरकार अधिनियम चलता था, भारतीय संविधान नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 चलता था, जिसे हटाकर भारतीय संविधान लागू किया गया और यह भारतीय संविधान हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लाया, सबको जीने का अधिकार दिया, मौलिक कर्तव्य दिए, मौलिक अधिकार दिए और इसी आधार पर हमारा देश आज भी चल रहा है और 1950 से चलता आ रहा है। प्रथम बार 1950 में बनाया गया था और यह 76वां बार जो है 26 जनवरी 2025 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, और यह ध्वजारोहण का कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। 26 जनवरी की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को शाम को यह राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन करने का मतलब क्या है? यह राष्ट्र को संबोधित करेंगी, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताएंगी, उपलब्धियों के बारे में बताएंगी, जो आजादी से अब तक की भारत देश ने उपलब्धि हासिल की उसके बारे में बताएंगे। यह उपलब्धि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जिस तरह पहले विश्व में भारत का नाम था वैसे ही नाम होने वाला है। धीरे धीरे उपलब्धि भारत के नौजवान, भारत के किसान, भारत के सेना, यानी भारत का हर बच्चा अपने देश की उन्नति चाहता है और इस दिन 26 जनवरी को तन मन धन से सभी लोग गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।
जब संविधान हमारे देश में लागू हुआ, उससे पहले यह 114 दिन बैठक चली और 22 समितियां बनी थी। इन समितियों के द्वारा संविधान का अंतिम रूप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने की। अम्बेडकर साहब ने ऐसा कानून बनाया, ऐसा नियम लाया जो पूरे देश के सभी भारतीयों को एक समान नजरिए से देखा जा सकता है। ये रही कुछ जानकारी। हमारे देश में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी कई बार मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। नेपाल से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। ऐसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई न कोई मुख्य अतिथि आता रहता है। कभी नहीं आ पाते, नहीं तो ज्यादातर गणतंत्र दिवस में कोई न कोई आते रहता है मुख्य अतिथि के रूप में, और इसमें सम्मिलित होता है, भारत देश की उपलब्धियों और सेनाओं की उपलब्धियों के बारे में देखता है। यह जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।